श्री रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। गिरिजा संत समागमो समान लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे, सोई सर भाग्य गुणे सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म तत्पर है और वही कुल रक्षक है, जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुते सिद्धांत निक तेहि जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि को विदय सोरन धीरा, जो छल छारी भजै रघुबीरा। वही कवि विद्वान और रणधीर है, जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य सुदेश जहाँ सुर साड़ी, धन नारी पति व्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, और वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म के अनुसार चलती है। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न ठरई। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है, और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन पुण्य रत मति सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है, और वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की तीन गतियां हैं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पोज सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपजय विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य संसार पूज जान योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं।
इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखी थी, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने का अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जे, दुज सेवक अधिकारी ते। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। एहि महारुचि रे सप्त सोपान, रघुपति भगति केर पंथान। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर 7 सोपान हैं जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है वही इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कही बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गई। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि यही कलिकाल नो साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में एक यही साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।